मुझे कह नहीं सकता, टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता। तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता ख्वाजा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करेंगे किस चीज़ के बारे में? परमिटिविटी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। परमिटिविटी को, कूलम्स लॉ को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें हमारा आज टॉपिक है परमिटिविटी। व्हाई वी नीड टू स्टडी परमिटिविटी? क्यों भला हमें परमिटिविटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने पढ़ा है कि एफ की वैल्यू है हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब के जो है को के जो चीज है हमारे पास, ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है। ये क्या है? परमिटिविटी है। इसलिए इसका पढ़ना हक बनता है, जरूरी है। सही। अब के की जो वैल्यू है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आप कौन सा यूज कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और दूसरा जो है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। अब मीडियम पे क्यों डिपेंड कर रहा है? मीडियम के पास ऐसा क्या है? मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है परमिटिविटी। सो व्हाट इज परमिटिविटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट रिड्यूसेस, जो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है और डिक्रीज या डिक्रीज करता है फोर्स बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको ये डिक्रीज कर रहा है। ये प्रॉपर्टी परमिटिविटी का चार्जेस के साथ जो फोर्स है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। कैसे बना? इस तरह देखिए, हमारे पास फोर्स जो है उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्बिक फोर्स है। इसका रिलेशन तीन चीजों के साथ है। नंबर 1 जो है Q1 Q2, इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर 2 है हमारे पास 1/एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तीसरे नंबर पर है 1/r स्क्वायर, इसके साथ भी इस फोर्स का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाने से या चार्जेस बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और परमिटिविटी बढ़ाने से फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? फोर्स के साथ। तो आओ जी, ये तो हमने पढ़ लिया डिटेल में। इस चीज को हमने आज पढ़ना है। देख व्हाट इज एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन किस बला का नाम है? तो एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रिड्यूसेस या डिक्रीजेस फोर्स बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड परमिटिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? एप्सिलॉन। ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, इस तरह प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है। एप्सिलॉन से हम इसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को? फोर्स को बला। अब देखिए, सॉरी, परमिटिविटी को। ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दो चार्जेस के बीच में खिला है या हवा है, वैक्यूम है या एयर, ये दोनों नियरली एक ही चीज है। इन दो चार्जेस के बीच में क्या चीज है? एयर है या वैक्यूम है, एयर है या वैक्यूम है। तो जब ये खिला होती है या हवा, इन दोनों के बीच में अच्छा भला फोर्स होता है, ठीक ठाक बड़ा मजे का इसके बीच में फोर्स होता है। लेकिन जब बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाता है, मीडियम, तो मीडियम जो है वो इस फोर्स को, इस स्पीड को क्या करता है? इफेक्ट करता है।
इस चार्ज का फील्ड और इस चार्ज के फील्ड के बीच में जब कोई नहीं होता तो दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल ईच अदर। बीच में जो फोर्स है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, जोन सा भी है, वो बड़ा मजे का और स्ट्रांग है। लेकिन जब बीच में हवा या खिला की बजाय हम कोई मीडियम लेके आए, मीडियम मीन्स प्लास्टिक रख दिया, लकड़ी रख दी, वुड रख दिया, वाटर, बेंजीन एक्सेट्रा मीडियम रख दिया, तो वो मीडियम क्या करेगा, वो मीडियम इस फोर्स को कम करेगा। और इस फोर्स के कम करने की प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। तो देखें मीडियम ये आ गया, इसने अपने नखरे अपने बातें जो है ना सुनानी शुरू कर दी। इसका अपना, इसके पास अपना फील्ड है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों के बीच में राबिता या फोर्स क्या हो गया, कमजोर। सपोज दो बंदे हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं बड़े मजे से, जब बीच में कोई नहीं है, खिला है या हवा है, तो ठीक ठाक देख रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन जब बीच में पर्दा आ गया, पर्दा, तो पर्दे की वजह से वो अब एक दूसरे को ब्लर नजर आएंगे या बिल्कुल नजर ही नहीं आएंगे। तो इस पर्दे ने इन दोनों के बीच में जो फोर्स थी उसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो मीडियम के इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की मदद से ये फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं किस चीज से, एप्सिलॉन से। वैसे नाम से तो ये लग बड़ा शरीफ रहा है, परमिटिविटी निकला है परमिशन से, और परमिशन क्या है, इजाजत देने को कहते हैं। किस चीज को कहते हैं, इजाजत देने को कहते हैं। अब देखिए जरा, एक बंदे का नाम है सरदार। सरदार बड़ा तगड़ा वड्डा होता है, लेकिन वो काम करता है बच्चों वाला। सरदार हम जो है ना पश्तून बड़े को कहते हैं ना, मलक या सरदार, और उसके करतूत जो है या काम बच्चों वाले हैं। तो इसके नाम का उस पर कौन सा असर पड़ा है, उल्टा असर पड़ा है। तो सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी है। परमिटिविटी जो है इसका मतलब है चार्जेस के बीच में फोर्स को अलाउड करना, लेकिन ऐसे नहीं है। ये अपने फील्ड को अलाउ करता है, किस चीज को, अपनी फील्ड को अलाउ करता है कि जहां जो ओरिजिनल फील्ड है उसको तोड़वा के आ, ओरिजिनल फील्ड को तोड़ के ला। ठीक है, तो परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है मीडियम की जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस को रिड्यूस करता है या डिक्रीज करती है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। ये परमिटिविटी किस चीज की है, एयर की या स्पेस की है। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सबसे कम 8.85 ज़रबे 10 की ताकत -11 वैल्यू है इसकी। बाकी जो भी मीडियम है इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। मतलब जब बीच में हवा होती है या खिला, तो फिर चार्जेस के मजे ही मजे, उनके बीच में बड़ा स्ट्रांग फोर्स होगा। लेकिन जब एयर या वैक्यूम की बजाय कोई दूसरा तीसरा चौथा बंदा आ जाए, दूसरा मीडियम आ जाए, कोई और मीडियम आ जाए, तो अब फोर्स ने कम करना, डिक्रीज करना शुरू करेगा या शुरू कर दिया। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दूसरा मीडियम है वाटर, उसकी परमिटिविटी है हमारे पास 7 ज़रबे 10 की ताकत -11, सॉरी 3 ज़रबे 10 की ताकत -11। इसके बाद हमारे पास आई थिंक सो ग्लास की जो वैल्यू है वो है 7 ज़रबे 10 की ताकत -10। ठीक है, 7 ज़रबे 10 की ताकत -10। ठीक है, तो अब देखिए जरा, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटा होता है, मतलब ये सबसे कम वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा है। अब ये वैल्यूज याद रखना अपना एक अलग सा काम है, मुश्किल काम है। मैंने शायद ये ठीक लिखे भी नहीं कि नहीं, ये वाला तो ठीक है, ये याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या है, तो अब देखिए जरा, इसलिए हम कोई दूसरा टर्म लिखते हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी का काम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी का काम है यार इन चीजों से हमारी जान छुड़ाना। 10 की ताकत -11, 7 ज़रबे 10 की ताकत -12 एक्सेट्रा जो भी थे, इस तरह की वैल्यूज थे हमारे पास -10, इनसे पीछा छोड़ना, इनसे जान छुड़ाना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
So the permittivity of any medium compared with the permittivity of air. The permittivity of medium compared with the permittivity of air is called relative permittivity. Permittivity of medium compared with the permittivity of air या फ्री स्पेस, ठीक है। तो इस परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है? जब हम किसी भी चीज की परमिटिविटी रिलेटिव एयर की परमिटिविटी से कंपेयर करें तो इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं ER। अब देखिए जरा, तराजू के एक पलड़े में मीजान, तराजू के एक साइड में हम एयर की परमिटिविटी रख लेते हैं एप्सिलॉन, और दूसरी साइड पे जिस चीज की परमिटिविटी आपने फाइंड करनी है उसको रख ले, सपोज वाटर की या ये ग्लास की एटसेट्रा, जिसकी आपने फाइंड करनी है वो रख ले। तो ये दो, जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इस चीज को हम कहते हैं इरेलेटिव। मैथमेटिकली इरेलेटिव बराबर है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कंपेयर्ड विद परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। सही? तो इरेलेटिव मतलब बराबर है E डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अब इससे हमारे पास डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, इसकी भी वैल्यू है आई थिंक सो 7 ज़रब 10 की ताकत -10, और इसकी वैल्यू है 8.8 ज़रब 10 की ताकत -11। तो ये अशारिये और ये 10 की पावर्स वगैरह ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और इससे एक मजी की वैल्यू आ जाएंगी 81। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, ये सपोज वाटर की हम फाइंड कर रहे हैं, वाटर की, तो वाटर की हमारे पास वाटर की परमिटिविटी क्या है? वाटर की परमिटिविटी 7 ज़रब 10 की ताकत -10 है, और नीचे किस चीज की परमिटिविटी है? एयर की। तो इसको पुट कर दे, इसको पुट कर दे, इससे जो परमिटिविटी आएगी वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है 81। इस तरह दूसरा मीडियम है रिलेटिव परमिटिविटी, प्लास्टिक है या ग्लास है या बेंजीन, उसकी वैल्यू है 78। तो अब वैल्यूज हमारे पास इस तरह आएंगे 1 2 3 4 78 81। अब ये वैल्यूज याद रखना हमारे लिए क्या है? आसान है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास इसे कहते हैं जब हम किसी भी एटम की मास को हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं तो इस मास को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, हम तराजू के एक पलड़े में कार्बन 12 रखते थे, और दूसरे पलड़े में जिस एटम की आपने मास फाइंड करनी थी उसकी वो पुट कर दी एटम, तो इससे जो मास आया इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इस तरह तराजू के एक पलड़े में हवा की परमिटिविटी और दूसरे पलड़े में हमारे पास जिस मीडियम की परमिटिविटी आपने फाइंड करनी है वो पुट कर दे, तो इससे जो परमिटिविटी आएगी उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यूज होंगे वो हमारे पास बिटवीन 1 से ज्यादा होंगे, और जो है 1 या 1 से ज्यादा होंगे, और अप टू सो ऑन, ठीक है, 0 नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों है भला? 1 और 1 से ज्यादा इसकी वैल्यूज क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे, देखिए जरा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए जरा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक रूल है, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर। ठीक है। अब जब ऊपर वाला हिस्सा नॉमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर क्या आएगा? आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों? सपोज ऊपर वाला हिस्सा है 10, नीचे वाला हिस्सा है 2, तो 10/2 से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा है 8, नीचे वाला हिस्सा है 1, तो 8/1 से क्या आएगा? 8। जब ऊपर वाला हिस्सा या नॉमिनेटर बड़ा हो और नीचे वाला हिस्सा या डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा? आंसर हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी के साथ भी यही हो रहा है। ऊपर किस चीज की परमिटिविटी है? मीडियम की, और नीचे किस चीज की परमिटिविटी है? एयर की। हमेशा मीडियम की परमिटिविटी ग्रेटर देन होती है किस चीज से? एयर से। सबसे कम परमिटिविटी जो है अभी हमने पढ़ा है
वो एयर की है। जब बीच में हवा होती है चार्जेस के बीच में, या खिला हवा और खिला एयर और वैक्यूम एक ही बात है, तो चार्जेस बड़े खुश होते हैं। मतलब परमिटिविटी सबसे कम कब होगी? जब बीच में एयर होगी, एयर हवा। और परमिटिविटी ज्यादा किस चीज के है? दूसरे मीडियम्स की, वाटर के, बेंजीन के, प्लास्टिक के, वुड की। सबसे कम परमिटिविटी इसकी है। मतलब सबसे कम इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो ये चीज इफेक्ट करता है। तो ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है हमेशा, क्योंकि ई मीडियम ज्यादा है, और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? कम है। तो इसलिए ऊपर वाला हिस्सा बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो ई रिलेटिव का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ई रिलेटिव का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। एक केस में ये 1 आएगा, 1 से लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 से लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 से लेस देन तो तब पॉसिबल होगा जब ऊपर छोटी होगी और नीचे बड़ी होगी। तो ऊपर मीडियम की परमिटिविटी तो हमेशा बड़ी होती है, वो तो है ही बड़ी, ठीक है। और ये हमेशा छोटी होती है, ये छोटी है, सबसे कम है। तो इसलिए आंसर हमेशा हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। अब इक्वल टू 1 कब होगा? जब हम क्या करें, एयर की मीडियम परमिटिविटी एक साइड पे तो हमेशा एयर की परमिटिविटी ही लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? पलड़े के, तराजू के पल्ले की एक साइड पे एयर की परमिटिविटी ले लें, और दूसरी साइड पे आप क्या लें? दूसरी साइड पे आप परमिटिविटी ले लें किसी भी मीडियम के। तो यहाँ पे सपोज हम इधर भी एयर का ले लेते हैं, एयर का खुद अपने आप के साथ हमने कंपेयर करना है। तो ई रिलेटिव अब किस तरह आ जाएगा? ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो रिलेटिव परमिटिविटी सिर्फ एक केस में 1 है, जब हम एयर की परमिटिविटी उसके साथ, खुद एयर के साथ ही कंपेयर करें तो ये 1 आएगी। तो बाकी हमेशा हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। 1 कब होगी? जब हवा की परमिटिविटी को हम हवा के साथ ही कंपेयर करें। और ग्रेटर कब होगी? जब हवा की परमिटिविटी को, दूसरे मीडियम की परमिटिविटी को हम हवा की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करें, ठीक है। तो ये था एक अहम पॉइंट रिलेटिव परमिटिविटी के हवाले से, कि इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। दूसरी बात यह है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। इट इज जस्ट अ नंबर। व्हाई? बिकॉज ऊपर भी सेम क्वांटिटी, नीचे भी सेम क्वांटिटी। देखिए जरा, इफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन कैलकुलेट करें, ये इधर आ जाएगा, तो ये फोर्स इधर आ जाएगा 1/4 पाई, और ये फोर्स इधर आ गया Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जरा, इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर और इसका यूनिट है न्यूटन इनवर्स। ये तो यूनिट में काउंट ही नहीं होता। और उसका यूनिट है मीटर की पावर -2। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट? परमिटिविटी। तो इसकी यूनिट भी है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, और इसका यूनिट भी है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यूनिटलेस। रिलेटिव परमिटिविटी को यूनिट है ही नहीं, प्लस ये डायमेंशनलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी हम एयर एक साइड पे हम ले लेते हैं, स्पीड ऑफ एक साइड पे हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरी साइड पे स्पीड ऑफ एनी मीडियम, या तो इस तरह है या इस तरह है। मैंने 9th में कहीं पे पढ़ा हुआ था। तो अब देखिए, ये दोनों स्पीड है, इसका यूनिट भी है मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, और इसलिए जिस चीज का यूनिट ही नहीं उसका डायमेंशन भी नहीं होता। तो यूनिटलेस के साथ साथ ये डायमेंशनलेस भी होता है। तो एक ये बात भी आप लोग जहन में रखें। अच्छा, लास्ट फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। अब देखें जरा, जब हम स्टार्ट में कूलम लॉ पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। वो क्या है? एयर है। तो एप्सिलॉन नॉट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मतलब बीच में खिला थी, F वैक्यूम इस तरह था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा।
अब मटेरियल मीडिया का ये मतलब कि अब हवा को हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरी मीडियम के साथ। ठीक है, हमने भी तजुर्बे कर रहे हैं ना, तो कोई दूसरा मीडियम अब इधर हम ले आएंगे। तो कोई दूसरा मीडियम जब हम ले आएंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी के हिसाब से यहाँ पे फोर्स भी चेंज होगा। अब फोर्स का नाम होगा एक मीडियम, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। इसको ये हो गया और हमारे पास ये हो गया, इसको आपस में डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय। अब इसको डिवाइड करें किस चीज से, ये बड़े वाला डिवीजन है, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने डिवाइड किया 1/4 पाई ई मीडियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भला, यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये जब डिवीजन में चला जाएगा तो ये चीजें ऊपर आ जाएगी, ई मीडियम और ये आ जाएगा R स्क्वायर, ये Q1 और ये Q2, ये इसके साथ कैंसल, सिमिलरली ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, तो पीछे रह कौन गया, एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू, ऊपर रह गया ई मीडियम और नीचे हमारे पास रह गया ई नॉट, और ई मीडियम डिवाइड बाय ई नॉट हमारे पास असल में क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो लो जी, रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फार्मूला आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर है एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम ऊपर है, वैक्यूम नीचे है, यहाँ पे वैक्यूम ऊपर है, मीडियम नीचे है, तो ये फार्मूला है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का। तो आओ जी इन फार्मूले के साथ मजीद छेड़छाड़ करते हैं, इस पे क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं वगैरह। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अब ई रिलेटिव हमारे पास बराबर हो गया एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। सिमिलरली ई रिलेटिव हमारे पास बराबर हो गया ई मीडियम डिवाइड बाय ई वैक्यूम, ठीक है, या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से एफ वैक्यूम कैलकुलेट करें जरा, एफ वैक्यूम हमारे पास आ जाएगा ई रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय एफ मीडियम, ये आ गया ना। अब जब ये आ गया तो इसमें बड़ा कौन होगा, प्रैक्टिकली देखे जरा, प्रैक्टिकली एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इधर कर लेते हैं, एक चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। अब इन दोनों के बीच में, इन चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम है खिला तो फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं इन दोनों को। लेकिन जब बीच में कोई मीडियम आ गया ना, Q1 Q2, तो अब हमारे पास ये फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स कम हो जाती है, क्योंकि मीडियम की एक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, वो अपनी फील्ड को परमिट करता है कि जाओ इन चार्जेस के बीच में जो फील्ड है उसको तोड़ के लाओ। तो चलो जी, अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। कैसे, इस इक्वेशन को देखे जरा, सपोज ये 15 है, तो ये हमारे पास 3 है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये वाला हिस्सा इससे कितना बड़ा है, इस 5 से 3 टाइम, 15 इज 3 टाइम ग्रेटर देन 5, मतलब ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ वैक्यूम हमारे पास ग्रेटर है किस चीज से, एफ मीडियम से। कितना ग्रेटर है, ER टाइम ग्रेटर, एफ वैक्यूम इज ER टाइम ग्रेटर देन ई मीडियम। ठीक है, तो एफ वैक्यूम ग्रेटर होता है किस चीज से, एफ मीडियम। जब बीच में खिला है तो फोर्स ज्यादा है, जब बीच में कोई मीडियम आ जाए तो फोर्स कम हो जाती है। कितने टाइम कम हो जाती है, ER टाइम, या ये फोर्स कितनी टाइम बढ़ जाती है, ER टाइम। अब यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पे हमारे पास ई मीडियम बराबर हो जाएगा ER मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट के बराबर हो जाएगा, ER मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखे जरा, अब स्टोरी कुछ यूं है कि अब ई मीडियम हमारे पास ये 15 है और ये 3 है, तो ये क्या हो गया 5,
अब ई मीडियम बड़ा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बड़ी है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम्स कितनी दफा, कितनी गुना, ई आर टाइम बड़ा है। तो परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा है, हवा की कम है, और फोर्स हवा की ज्यादा है, मीडियम की क्या है, कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जहन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है आज है कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें ये के हमारे पास क्या है, तो के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब के की जो वैल्यू है ये हमारे पास एक तो मीडियम पे डिपेंड करती, सॉरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के किस सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मतलब सीजीएस सिस्टम में इसकी कोई और वैल्यू होगी, एफपीएस में इसकी कोई और वैल्यू होगी, जबकि एसआईएमएस सिस्टम में इसकी कोई और वैल्यू होगी। तो जो यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। इसके अलावा ये मीडियम की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब मीडियम के साथ के की वैल्यू किस तरह वेरी हो रही है, तो आज हमारा यही टॉपिक है कि के की वैल्यू किस तरह मीडियम की वैल्यू के साथ चेंज हो जाती है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये दिस इज मीडियम, ये मीडियम है हमारे पास। ये 4 पाई क्या है, ये 4 पाई जो है असल में हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्जेस होंगे तो पॉइंट चार्जेस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा। कौन से शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉइंट चार्जेस हमारे पास स्फेरिकल शेप में होता है, और स्फीयर में 4 पाई स्टेरिडियंस होते हैं, 4 पाई स्टेरिडियंस होते हैं। नाउ व्हाट आर स्टेरिडियंस, बैक टू फर्स्ट ईयर वहां पे हमने पढ़ा था रेडियन और स्टेरिडियन। तो 4 पाई स्टेरिडियंस होते हैं किस में, स्फीयर में। तो ये 4 पाई जो है इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्फेरिकल शेप है, इस तरह स्फेरिकल जो शेप है उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ के की वैल्यू मीडियम के साथ किस तरह डिपेंड करती है, वेरी करती है, सॉरी, उसको अब हम पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Now it's time to discuss epsilon naught.